हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्लेसेंटा और उससे रिलेटेड एब्नॉर्मलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्लेसेंटा क्या होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, इसका फंक्शन क्या है एंड इसी से रिलेटेड एब्नॉर्मलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। प्लेसेंटा की दो सरफेस होती हैं, मैटरनल सरफेस एंड फीटल सरफेस। ये चीज़ मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। प्लेसेंटा की दो सरफेस होती हैं, फीटल सरफेस एंड मैटरनल सरफेस। फीटल सरफेस कौन बनाता है? कोरियोनिक फ्रंडोजम बनाता है, जिसे हम कोरियोनिक प्लेट भी बोलते हैं। एंड मैटरनल सरफेस डेसिडुआ बेसिलिस फॉर्म करते हैं, जिसे हम डेसिडुअल प्लेट भी कहते हैं। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ फीटल सरफेस और मैटरनल सरफेस कैसे कैसे बनती है। ट्रोफोब्लास्ट की ट्रोफोब्लास्ट की जो दो लेयर्स थी, साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंचियोट्रोफोब्लास्ट। जो साइटोट्रोफोब्लास्ट होती है उसका ये स्ट्रक्चर है, ये इसके विलाइज हैं। जो ये विलाइज हैं इनको हमने बोला था कोरियोनिक फ्रंडोजम, ठीक है। एंड मदर की साइड से डेसिडुअल बेसिलिस, जो डेसिडुआ की लेयर है, ठीक है। तो मेटरनल साइड से क्या होती है? डेसिडुआ बेसिलिस होती है, जो प्लेसेंटा की मेटरनल सरफेस को फॉर्म करती है। एंड फीटल सरफेस जो कोरियोनिक फ्रंडोजम फॉर्म करता है। डेसिडुआ बेसिलिस एंड कोरियोनिक फ्रंडोजम ये दोनों मिलकर के ही पूरे प्लेसेंटा को फॉर्म करते हैं, प्लेसेंटा की फीटल सरफेस को भी और मेटरनल सरफेस को भी, ठीक है। और जो ये रेस्ट वाला पार्ट था, इसको हमने आपको बताया था कोरियोनिक लीवे वाला पार्ट है, कोरियोनिक लीवे, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं फॉर्मेशन की, तो मैटरनल एंड फीटल सरफेस दोनों ही प्लेसेंटा को फॉर्म करती हैं, पर कितना कितना फॉर्म करती हैं? मैटरनल सरफेस 20% फीटल सरफेस को प्लेसेंटल सरफेस को फॉर्म करती हैं। एंड फीटल सरफेस से कितना परसेंटेज है? 80%। ज़्यादातर जो है फीटल सरफेस ही प्लेसेंटा को फॉर्म करती है, सिर्फ 20% मैटरनल सरफेस प्लेसेंटा को फॉर्म करती हैं। ओके, तो ये था फॉर्मेशन के बारे में। जब हम फॉर्मेशन की बात कर ही रहे हैं प्लेसेंटा की, तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन स्टार्ट कब होता है? तो ये स्टार्ट होता है 6 वीक में आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंड कंप्लीट कब होता है? 12 वीक में। ओके, तो प्लेसेंटा का फॉर्मेशन 6 वीक से स्टार्ट हो जाता है एंड कंप्लीट कब होता है? 12 वीक में। एंड प्लेसेंटा बना कैसे? प्लेसेंटा की दो सरफेस थी, फीटल एंड मैटरनल। फीटल सरफेस जो कोरियोनिक फ्रंडोजम, जिसको हमने कोरियोनिक प्लेट बोला, वो फॉर्म करता है। एंड मैटरनल सरफेस डेसिडुआ बेसिलिस, जिसको हमने डेसिडुअल प्लेट बोला था। ये दोनों मिलकर के ही ओवरऑल पूरे प्लेसेंटा को फॉर्म करते हैं। मैटरनल सरफेस से कितना फॉर्मेशन होता है? 20%। एंड फीटल सरफेस कितना फॉर्म करती है? 80%। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। उसके बाद क्या होता है? इनमें विलाइस का फॉर्मेशन होता है। विलाइस का कैसे फॉर्मेशन होता है? इसमें 3 तरीके की विलाइस का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन सी? प्राइमरी विलाइस का फॉर्मेशन होता है, सेकेंडरी विलाई का फॉर्मेशन होता है एंड टर्सरी विलाइस का फॉर्मेशन होता है। ऑन 13th डे प्राइमरी विलाई का फॉर्मेशन होता है, जो क्या होती हैं? अवेस्कुलर होती हैं। ये है डेसिडुआ बेसिलिस, ठीक है। 13th डे पे क्या होगा? ये ट्रोफोब्लास्ट की सबसे आउटर लेयर है, सिंचियोट्रोफोब्लास्ट। एंड इसको जो अंदर से लाइनिंग करती है वो है साइटोट्रोफोब्लास्ट। तो 13th डे पे क्या होगा? जब साइटोट्रोफोब्लास्ट सिंचियोट्रोफोब्लास्ट को अंदर से लाइन कर रही है, ठीक है, इनर एस्पेक्ट जब उसको वो कवर कर रही होती है, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी विलाई। सेकेंडरी विलाई अभी क्या है? ये अवेस्कुलर है, ठीक है। सेकेंडरी विलाई क्या होती है? सेकेंडरी विलाई का फॉर्मेशन 16th डे पे होता है। मैं आपको बताती हूँ सेकेंडरी विलाई। अब इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, ये मैंने आपको बताया था। सिंचियोट्रोफोब्लास्ट है, ये है साइटोट्रोफोब्लास्ट, जो क्या कर रही है? सिंचियोट्रोफोब्लास्ट को इनर एस्पेक्ट से लाइन कर रही है, कवर कर रही है। 16th डे पे क्या होगा? एंड ये है इसकी, यहाँ पे जो है ये इंटरविलस स्पेस है, ठीक है। तो हुआ क्या? 16th डे पे क्या होगा? यहाँ पे मेटरनल आर्टरीज, जो क्या है? स्पाइरल आर्टरीज हैं, जो ब्रांच है यूट्राइन आर्टरीज का। तो 16th डे पे ये स्पाइरल आर्टरीज यहाँ इंटरविलस स्पेस पे आके क्या होंगी? ओपन होंगी। एंड कितनी ओपन होंगी? 120 से 200, ठीक है। ये स्पाइरल आर्टरीज यहाँ पे इंटरविलस स्पेस पे आके ओपन होंगी, ठीक है। एंड 16th डे पे और क्या होगा? एक चीज़ स्ट्रक्चर है, उसका फॉर्मेशन होता है क्या? एक्स्ट्रा एमनियोटिक मेसोडर्म का फॉर्मेशन होगा। किसका? एक्स्ट्रा एमनियोटिक मेसोडर्म का। अब ये एक्स्ट्रा एमनियोटिक मेसोडर्म क्या है? एक्स्ट्रा एमनियोटिक मेसोडर्म
यॉर्क सैक से ही डिराइव्ड हुआ है, ठीक है। यॉर्क सैक ही एक्स्ट्रा एमनियोटिक मेसोडर्म को बनाता है। तो 16th डे पे यहाँ पे एक्स्ट्रा एमनियोटिक मेसोडर्म का फॉर्मेशन होगा, जो क्या करेगा, साइटोट्रोफोब्लास्ट को अंदर की साइड से, ठीक है, इनर आस्पेक्ट से कवर करेगा। 16th डे पे ये सारी चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, ओवरऑल सेकेंडरी विलाइज बोलते हैं। एंड अब टर्सरी विलाई का फॉर्मेशन होगा, कब होगा, 17th या 21st डे पे इनका फॉर्मेशन होगा। 17 से 21 दिन में इनका फॉर्मेशन होगा, 17 से 21 दिन के बीच में। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी, ये मैंने आपको बताया था पहले भी। दिस इज सिंचोट्रोफोब्लास्ट, जिसको अंदर से कवर कर रही है वो है साइटोट्रोफोब्लास्ट, ठीक है। एक स्ट्रक्चर है जिसको मैंने आपको बताया था, ये है एक्स्ट्रा एमनियोटिक मेसोडर्म, जो डिराइव्ड हुआ है यॉर्क सैक से। ओके, ये क्या करता है, ये साइटोट्रोफोब्लास्ट को इनर साइड से, ठीक है, कवर करती है। यहाँ पे ये हैं स्पाइरल आर्टरीज, जो इंट्राविलस स्पेस पे आके क्या होती हैं, ओपन होती हैं। ओके, कब ओपन होती हैं, 16th डे पे ओपन होती हैं। उसके बाद उसके बाद क्या होता है टर्सरी विलाई में, यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा एमनियोटिक मेसोडर्म है, ये क्या करती हैं, डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं और फीटल कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती हैं। तो टर्सरी विलाई में क्या होगा, 17 से 21 डे पे क्या होगा, यहाँ पे फीटल कैपिलरीज का भी फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ये क्या होती है, ये वेस्कुलर है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फीटल कैपिलरीज भी प्रेजेंट है और स्पाइरल आर्टरीज भी प्रेजेंट है। तो अब ये क्या है, ये वेस्कुलर है। अब यहाँ पे क्या होगा, चीज़ों का जो भी न्यूट्रिशन है या गैसेस हैं, सारी जो भी चीज़ें हैं, उनका क्या होगा, एक्सचेंज होगा। ये थे हमारी विलाइज के बारे में कि प्राइमरी विलाइज क्या होती हैं, सेकेंडरी विलाइज क्या होती हैं, टर्सरी विलाइज क्या होती हैं। उसके बाद है प्लेसेंटा के बारे में। अभी तक हमने सिर्फ प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कैसे होता है ये पढ़ा था, उसमें विलाइज का फॉर्मेशन कैसे होता है ये पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा का शेप क्या होता है, साइज़ क्या होता है, ठीक है, कलर कैसा होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। प्लेसेंटा का जो प्लेसेंटा की जो शेप है वो कैसी है, डिस्कॉइड शेप की होती है। कलर रेडिश ब्लू कलर की होती है। वेट क्या होता है प्लेसेंटा का, 500 ग्राम। नॉर्मली हम जब प्लेसेंटा के बारे में पढ़ते हैं तो उसका वेट हम 500 ग्राम पढ़ते हैं, लेकिन जो प्लेसेंटा का वेट है वो फीटस के वेट के पे डिपेंड करता है। जितना फीटस का वेट होगा उतना ही प्लेसेंटा का वेट होगा। अगर फीटस का वेट ज़्यादा है तो प्लेसेंटा का वेट भी ज़्यादा होगा। पर हम जनरली जो प्लेसेंटा है उसका जब हम वेट के बारे में पढ़ते हैं तो हम 500 ग्राम पढ़ते हैं। इसका डायमीटर जो होगा वो कितना होगा, 15 से 20 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी होगी, 2.5 सेंटीमीटर। सरफेस ऑक्यूपाइड मतलब प्लेसेंटा हमारी जो यूट्राइन कैविटी होती है उसका कितना सरफेस ऑक्यूपाई करेगा, कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो जो प्लेसेंटा है वो यूट्राइन कैविटी की 30% स्पेस की ऑक्यूपाई करता है। बाकी जो यूट्राइन कैविटी की जो रेस्ट 70% स्पेस है वो किसके लिए होती है, फीटस की ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए होती है। नेक्स्ट, प्लेसेंटा के सरफेस के बारे में। यूजुअली प्लेसेंटा की दो सरफेस होती है, कौन कौन सी, फीटल सरफेस एंड मैटरनल सरफेस। फीटल सरफेस जो कोरोनिक फ्रंटोजम से डेवलप होती है, मैटरनल सरफेस जो डेसिडुअल बेसिलिस से डेवलप होती है। जब हम बात करते हैं फीटल सरफेस की, तो जो फीटल सरफेस होती है वो कैसी दिखती है, ये साइनी ग्रे कलर की दिखती है, ठीक है, ग्रेस कलर की दिखती है। एंड जो मैटरनल सरफेस होती है वो कैसी दिखती है, वो रेडिश कलर की दिखती है, ठीक है, रेडिश होती है, वो रेड कलर की दिखती है। फिर नेक्स्ट, प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू अ डेवलपिंग बेबी बाय अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड अम्बिलिकल कॉर्ड। अब प्लेसेंटा क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड से प्लेसेंटा बेबी से कैसे अटैच होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड से। प्लेसेंटा की फीटल सरफेस से, जैसे ये प्लेसेंटा है, दिस इज प्लेसेंटा की मेटरनल सरफेस और ये फीटल सरफेस, यहाँ से क्या होगा, इसके बीच से फीटल सरफेस के बीच से अम्बिलिकल कॉर्ड निकलेगी, ठीक है, और ये क्या होगी, ये जो डेवलपिंग फीटस है इससे अटैच होगी। तो उसने यही बोला कि जो प्लेसेंटा है वो डेवलपिंग बेबी से कैसे अटैच होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड से। ओके, देन उसके बाद वॉल्यूम ऑफ प्लेसेंटा के बारे में, कि प्लेसेंटा में कितना अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है। प्लेसेंटा में 500 ml ब्लड प्रेजेंट होता है, जिसमें से 350 ml फीटल ब्लड होता है एंड 150 ml मैटरनल ब्लड होता है। ओके, तो 350 ml फीटल ब्लड था एंड 150 ml मैटरनल ब्लड था। 350 ml फीटल ब्लड है क्योंकि फीटस क्या है, प्लेसेंटा जो सरफेस बना रहा था, प्लेसेंटा की जो फीटल सरफेस बना रहा था उसमें
प्लेसेंटा को बनाने में सबसे ज़्यादा रोल किसका था, सबसे ज़्यादा कौन एफर्ट डाल रहा था, वो फीटस डाल रहा था, जिसने क्या करा 80% फीटस के प्लेसेंटा के सरफेस को बनाया, एंड सिर्फ 20% क्या है मैटरनल साइड से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो फीटल, इसीलिए इसमें क्या होता है 350 ml फीटल ब्लड प्रेजेंट होता है एंड ओनली 150 ml मैटरनल ब्लड प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये था प्लेसेंटा के बारे में, प्लेसेंटा का शेप क्या है, उसका कलर क्या है, वेट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में था। उसके बाद हम प्लेसेंटा के फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट फंक्शन है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन का प्लेसेंटा में क्या होती है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे रेस्पिरेशन का फंक्शन कैसे है, यहाँ पे ना गैसेस का एक्सचेंज होगा। कैसे होगा, सिंपल डिफ्यूज़न मेथड से। सिंपल डिफ्यूज़न मेथड से क्या होगा, जो गैसेज हैं उनका एक्सचेंज होगा। जो ऑक्सीजन है वो फीटस की ओर जाएगा, और जो फीटस में जो CO2 ब्लड है वो क्या होगी, मदर की ओर मूव करेगा। ठीक है, ये किससे होगी, सिंपल डिफ्यूज़न मेथड से। सिंपल डिफ्यूज़न मेथड क्या है, जिसमें मॉलिक्यूल्स हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की ओर मूव करते हैं। मदर में क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड ज़्यादा है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फीटस। तो सिंपल डिफ्यूज़न मेथड से मदर से ऑक्सीजन वाला ब्लड फीटस में जाएगा। अब क्या है, फीटस में अब CO2 ब्लड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मदर, तो फीटस से क्या होगा, जो CO2 ब्लड है वो किस में जाएगा, मदर में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। ये प्लेसेंटा का फंक्शन है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन का। प्लेसेंटा क्या है, फीटस को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करवाता है। थर्ड है एक्सक्रीशन का। एक्सक्रीशन कैसे, प्लेसेंटा में जो भी CO2 ब्लड है वो क्या होगा, मदर की ओर जाएगा, सिंपल डिफ्यूजन मेथड से। नेक्स्ट इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन भी है। ठीक है, प्लेसेंटा से क्या होती है, IgG। ठीक है, IgG जो ग्लोबिन है वो क्या होगी, ट्रांस प्लेसेंटल रूट से फीटस की ओर जाएंगे और फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएंगी। नेक्स्ट हार्मोनल फंक्शन। हार्मोनल फंक्शन कैसे, प्लेसेंटा क्या है, बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है। कौन कौन से हार्मोन, HCG का हार्मोन्स, HCG जो हार्मोन है उसका सिक्रीशन भी प्लेसेंटा से होता है। इस्ट्रोजन का सिक्रीशन भी प्लेसेंटा से होता है। ठीक है, एंड प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन भी प्लेसेंटा से होता है। नेक्स्ट HPL क्या है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। ये हार्मोन भी क्या है, प्लेसेंटा से ही सिक्रीट होता है। ओके, तो ये HPL हार्मोन है जो प्लेसेंटा से सिक्रीट होता है। उसके बाद है पप्पा, मतलब कि PAPPA, मतलब इसकी वो फुल फॉर्म क्या है, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A। ये भी क्या है, प्लेसेंटा से ही सिक्रीट होता है। ये कुछ हार्मोन्स हैं जो प्लेसेंटा से सिक्रीट होते हैं। प्लेसेंटा का काम होता है इन हार्मोन्स को सिक्रीट करना। ठीक है, ये सारे हार्मोन्स क्या है, जो एक हेल्दी प्लेसेंटा को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। देन उसके बाद है प्रोटेक्शन का। प्लेसेंटा का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है कि वो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। जैसे क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, मदर बहुत सारे ड्रग्स भी कंज्यूम करती है, और कुछ ड्रग्स उनमें से क्या हो सकती हैं, टेरेटोजेनिक इफेक्ट शो कर सकती हैं। ठीक है, तो उन ड्रग्स का क्या हो, फीटस पे हार्मफुल इफेक्ट ना हो, इसलिए प्लेसेंटा का प्रोटेक्शन का भी एक फंक्शन है। ये था प्लेसेंटा के फंक्शन के बारे में। उसके बाद हम प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्लेसेंटा से रिलेटेड उसकी एबनॉर्मलिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। फर्स्ट, लार्ज प्लेसेंटा। जब प्लेसेंटा का साइज क्या हो, ज़्यादा हो, 500 ग्राम से ज़्यादा हो, 600 या 1000 ग्राम, तो उसे हम बोलेंगे लार्ज प्लेसेंटा। स्मॉल प्लेसेंटा, जब प्लेसेंटा का साइज़ क्या हो, 500 ग्राम से कम हो, तो उसे हम बोलते हैं स्मॉल प्लेसेंटा, जिसमें प्लेसेंटा का जो साइज होता है वो 500 ग्राम से कम होता है। नेक्स्ट, प्लेसेंटा एक्रीटा। प्लेसेंटा एक्रीटा क्या होती है, वैसे नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो प्लेसेंटा एंडोमेट्रियम से अटैच होती है। ठीक है, लेकिन प्लेसेंटा एक्रीटा कंडीशन में क्या होती है, जो प्लेसेंटा होता है वो मायोमेट्रियम से सुपरफिशियली अटैच होता है। ओके, प्लेसेंटा इनक्रीटा क्या होता है, जब प्लेसेंटा मायोमेट्रियम से डीपली अटैच होगा तो उसे हम बोलेंगे प्लेसेंटा इनक्रीटा। एंड प्लेसेंटा परक्रीटा, मतलब जब प्लेसेंटा मायोमेट्रियम के लेवल पर या मायोमेट्रियम को क्रॉस करके पेरीमेट्रियम पर अटैच होता है तो उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा परक्रीटा। ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। जैसे ये नॉर्मल प्लेसेंटा है, ये क्या भी हमारे एंडोमेट्रियम से अटैच है। प्लेसेंटा एक्रीटा में क्या होगा, प्लेसेंटा जो होगा वो मायोमेट्रियम से सुपरफिशियली, सिर्फ सुपरफिशियली ऊपर ही ऊपर अटैच होगा, इसे हम बोलेंगे प्लेसेंटा एक्रीटा। प्लेसेंटा इनक्रीटा क्या होती है, जब प्लेसेंटा
मायोमेट्रियम से डीपली अटैच होगी तो उसे हम बोलेंगे प्लेसेंटा इंक्रीटा। तो फिर प्लेसेंटा परक्रीटा क्या होगी? जब प्लेसेंटा मायोमेट्रियम के लेवल पे या फिर मायोमेट्रियम को क्रॉस करके पेरीमेट्रियम पे अटैच होती है तो उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा परक्रीटा। ओके, नेक्स्ट एब्नॉर्मलिटी है बाइलोब्ड प्लेसेंटा। बाइलोब्ड प्लेसेंटा क्या है? व्हेन प्लेसेंटा इज सेपरेटेड इनटू टू रफली इक्वल साइज लोब्स विथ कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल्स, दिस इज कॉल्ड बाइलोब्ड प्लेसेंटा। मतलब जैसे आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा ना, जब प्लेसेंटा क्या है, दो इक्वल लोब्स में सेपरेट हो जाए, ये दो इक्वल लोब्स हैं, दो इक्वल लोब्स में सेपरेट हो जाए विथ कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल्स, इन दोनों के बीच में क्या ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है ये, तो इसको ऐसे प्लेसेंटा को हम बोलेंगे बाइलोब्ड प्लेसेंटा। जब प्लेसेंटा दो लोब्स में इक्वल लोब्स में सेपरेट हो जाए तो उससे हम बोलते हैं बाइलोब्ड प्लेसेंटा। नेक्स्ट, प्लेसेंटा स्पूरिया। प्लेसेंटा स्पूरिया क्या है? अ स्मॉल लोब इज सेपरेटेड फ्रॉम मेन लोब विथ कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल्स। जब प्लेसेंटा से एक छोटा लोब सेपरेट हो जाए और उस लोब से जो मेन लोब है उसकी कोई भी ब्लड वेसल्स क्या है, कम्युनिकेट नहीं कर रही हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा स्पूरिया। जैसे ये हमारा प्लेसेंटा है जो मेन लोब प्लेसेंटा का है, इसी से अगर क्या हो जाए, एक स्मॉल लोब सेपरेट हो जाए, ठीक है, और इन दोनों के बीच में क्या है, कोई भी ब्लड वेसल्स की कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है, तो इस ऐसे प्लेसेंटा को हम प्लेसेंटा स्पूरिया बोलते हैं, जिसमें प्लेसेंटा के मेन लोब से एक स्मॉल लोब सेपरेट हो जाता है और उन दोनों के बीच में कोई भी क्या हो, कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल्स ना हो तो उसे हम बोलते हैं प्लेसेंटा स्पूरिया। नेक्स्ट है सर्कमवैलेट प्लेसेंटा। सर्कमवैलेट प्लेसेंटा क्या होती है? व्हेन फीटल सरफेस इज स्मॉलर देन मैटरनल सरफेस एंड मैटरनल सरफेस कवर फीटल सरफेस। जब फीटल सरफेस मैटरनल सरफेस से कम हो और मैटरनल सरफेस क्या हो, फीटल सरफेस को कवर कर ले और एक रिंग बना ले, तो इसको हम बोलते हैं सर्कमवैलेट प्लेसेंटा। जैसे इसमें है, ये जो अंदर वाला पार्ट है ये क्या है, फीटल सरफेस है, और जो बाहर वाला पार्ट क्या है, ये मैटरनल सरफेस है। फीटल सरफेस छोटा होने की वजह से मैटरनल सरफेस ने उसे क्या कर लिया है, कवर कर लिया है, पेरिफेरली एड से कवर कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे प्लेसेंटा को हम बोलेंगे सर्कमवैलेट प्लेसेंटा, जब फीटल सरफेस को मैटरनल सरफेस कवर कर ले तो इसको हम बोलते हैं सर्कमवैलेट प्लेसेंटा। नेक्स्ट, सक्कंचुरेट प्लेसेंटा। सक्कंचुरेट प्लेसेंटा क्या होती है? प्लेसेंटा इज that is separated into two lobes and second lobe is smaller than main lobes with communicating blood vessels। जब प्लेसेंटा से जो लोब सेपरेट हुआ है वो क्या हो, मेन लोब से छोटा हो और उन दोनों के बीच में क्या हो, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हों, ऐसे प्लेसेंटा को हम बोलेंगे सक्कंचुरेट प्लेसेंटा। अगर इन दोनों के बीच में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती तो तब हम इसे क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा स्पूरिया बोलते हैं। बट अभी क्या है, जो मेन लोब है, जो मेन लोब से प्लेसेंटा सेपरेट हुआ है, ठीक है, उन दोनों के बीच में क्या है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, तो अभी हम इसको सक्कंचुरेट प्लेसेंटा बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है प्लेसेंटा मेम्ब्रेंशिया। प्लेसेंटा मेम्ब्रेंशिया क्या है? व्हेन प्लेसेंटा फॉर्म्ड बाय कोरियोनिक लीवे एंड इज यूजुअली अंडरली थिन एंड लार्ज। जब प्लेसेंटा कोरियोनिक लीवे से फॉर्म्ड हुआ हो, ठीक है, और दिखने में कैसा हो, अंडली हो, डल नेचर का हो, थिन हो और लार्ज हो, तो ऐसे प्लेसेंटा को हम बोलेंगे प्लेसेंटा मेम्ब्रेंशिया। ये आपको इमेज में दिख रहा है, ये क्या अभी अंडली है, मतलब डल नेचर का है, साइनी नहीं है, ठीक है, थिन है और लार्ज है, तो इसको हम बोलेंगे प्लेसेंटा मेम्ब्रेंशिया। मैंने आपको बताया था जो प्लेसेंटा है वो किससे बनता था, कोरियोनिक फ्रंडोजम वाले पार्ट से बन रहा था, पर इसमें क्या है, वो प्लेसेंटा कोरियोनिक लीवे वाले पार्ट से बन रहा है, तो ऐसे प्लेसेंटा को हम बोलेंगे प्लेसेंटा मेम्ब्रेंशिया। नेक्स्ट, सिफेलिटिक प्लेसेंटा। सिफेलिटिक प्लेसेंटा क्या है? एबनॉर्मल लार्ज पेल ग्रे कलर प्लेसेंटा। जब प्लेसेंटा क्या हो, एबनॉर्मली लार्ज हो और कलर में कैसा हो, पेल ग्रे कलर का हो, ऐसे प्लेसेंटा को हम सिफेलिटिक प्लेसेंटा बोलेंगे, ठीक है। तो ये था प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में, कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज़ थी। फर्स्ट हमने पढ़ा था लार्ज प्लेसेंटा, जब प्लेसेंटा का साइज़ क्या हो, 500 ग्राम से ज़्यादा हो। स्मॉल प्लेसेंटा, जब प्लेसेंटा का साइज जो है वो 500 ग्राम से कम हो। प्लेसेंटा एक्रीटा क्या थी? जब प्लेसेंटा मायोमेट्रियम से सुपरफिशियली अटैच है तो उसे हम प्लेसेंटा एक्रीटा बोलते हैं। प्लेसेंटा इंक्रीटा, जब प्लेसेंटा मायोमेट्रियम से डीपली अटैच है
प्लेसेंटा परक्रीटा, जब प्लेसेंटा क्या है मायोमेट्रियम के लेवल पर या मायोमेट्रियम को क्रॉस कर लिया है उसने, तो उसको हम प्लेसेंटा परक्रीटा कहते हैं। नेक्स्ट, बाइलोब्ड प्लेसेंटा क्या है, जब प्लेसेंटा दो लोब्स में इक्वल लोब्स में सेपरेट हो जाए और उन दोनों के बीच में क्या हो, कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल्स हो, तो इसको हम बोलेंगे बाइलोब्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा स्पूरिया, जब मेन प्लेसेंटा की मेन लोब से एक स्मॉल लोब सेपरेट हो गया हो और उन दोनों के बीच में क्या हो, कोई भी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट ना हो, तो ऐसे को हम बोलेंगे प्लेसेंटा स्पूरिया। नेक्स्ट, सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा क्या था, जब फीटल सरफेस को मेटरनल सरफेस क्या कर ले, कवर कर ले, ठीक है, ऐसे प्लेसेंटा को हम बोलते हैं सर्कमवैलेंट प्लेसेंटा। सक्कंचुरेट प्लेसेंटा, जब प्लेसेंटा के मेन लोब से एक स्मॉल लोब सेपरेट हो गया हो और उन दोनों के बीच में क्या हो, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हो, कम्युनिकेटिंग ब्लड वेसल्स हो, तो ऐसे प्लेसेंटा को हम बोलेंगे सक्कंचुरेट प्लेसेंटा। ओके, नेक्स्ट, प्लेसेंटा मेम्ब्रेंशिया। व्हाट इज प्लेसेंटा मेम्ब्रेंशिया? व्हेन प्लेसेंटा इज फॉर्म्ड बाय कोरियोनिक लीवे एंड इट इज़ यूजुअली अंडरली थिन एंड लार्ज। जब प्लेसेंटा क्या हो, कोरियोनिक लीवे से फॉर्म्ड हुआ हो, उसको हम बोलेंगे प्लेसेंटा मेम्ब्रेंशिया। जो दिखने में कैसा होगा, अंडली होगा, डल नेचर का होगा, थिन होगा और क्या होगा, लार्ज होगा, तो उसको हम बोलेंगे प्लेसेंटा मेम्ब्रेंशिया। सिफेलिटिक प्लेसेंटा क्या होती है, जब प्लेसेंटा एब्नॉर्मली लार्ज हो और कलर में कैसा हो, पेल ग्रे कलर का हो, तो उसे हम बोलते हैं सिफेलिटिक प्लेसेंटा। ये सारा कुछ था प्लेसेंटा के बारे में, कैसे फॉर्म हुआ, क्या फंक्शन था और उसकी एब्नॉर्मलिटीज़ क्या थी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू।